गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवकलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से ये फार्मूले आपके न्यू टाइप के अंदर भी यूज़ होंगे। न्यू टाइप में 100% याद रखने ये फार्मूले, ठीक है। कोई भी इसको निगलेक्ट नहीं करेगा, हमेशा इसको रूटीन में रखना है। इसका यूज़ कई चैप्टरों के अंदर यूज़ होगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ कि एक तो अवकलन को रिप्रेजेंट करते हैं d/dx से, ये आपको पता होना चाहिए। x का मतलब क्या होता है कि जिसके सापेक्ष हमने करना है। सापेक्ष का मतलब क्या है, जैसे रकम आ गई हमारे पास 5x, तो ये x आ गई ना, तो बटे में x लेना पड़ेगा। अगर y आता है तो हम यहाँ पर y नहीं लेंगे, y में भी फर्क आएगा। जो y तरीके के आएंगे वो कैसे करना है, मेन आपने x के रूप में ही इसको यूज करता है। बस दिमाग में रख लो, आपके फर्स्ट ईयर में x के सापेक्ष वाले ही क्वेश्चन कर लेंगे। y के सापेक्ष वाले जब आएंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा। जहां पर डिफिकल्टी होगी वहां ये आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है कि आपने अवकलन करना है किसका, xn का, तो इसका फार्मूला है nxn-1। सेकंड है, आपने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम होते थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये चीज नाम होती थी। इसका सबसे पहला फार्मूला है साइन। साइन का अवकलन आपने याद करना है, क्या होता है, कोस एक्स। और कोस का अवकलन क्या करना है, माइनस साइन एक्स। उसी प्रकार टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का अवकलन होता है सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कोट एक्स का अवकलन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कोसेक एक्स का अवकलन होता है कि कोसेक का तो पहले कोसेक ही रहेगा, लेकिन आगे माइनस निशान लग के कोट एक्स भी इसके साथ गुना में आ जाएगा। नेक्स्ट है लोग एक्स। लोग के साथ जो भी नाम आता है उसको 1 के बटे में लिखना है हमेशा। जैसे मैं कहूं कि आपके पास लोग आ गया, लोग 5x, तो आपने क्या करना है, लोग की जगह 1 लिख देना, बटे में क्या बन जाएगा, 5x। इसका दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार से करना पड़ेगा। और ये फार्मूला एग्जामिनर का ऐसे मान के चलो फेवरेट ही फार्मूला होता है, लगभग हर पेपर में आया हुआ है फार्मूला। तो आप इसको याद कर सकते हो, log x का अवकलन 1/x और a की घात x। a का मतलब यहां पर क्या है कि अगर कोई रकम हो, जैसे मान लो मैं कहूं कि 2 लिख दिया और 2 की घात हमेशा x ले लें, तो a का मतलब यहां पर 2 है, कोई भी नंबर या गिनती वाली चीज है, तो इसका अवकलन क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, 2 की घात x log e, a की जगह क्या लिख देंगे, 2। ये आपके पास मुख्य रूप से फार्मूले हैं जो आपको चैप्टर शुरू में जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने में हेल्प करेगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो मेरे से इस फार्मूले में। फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई उसमें तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। मेन इसमें जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डाउट नजर आता है आपको, वो मुझसे 1 बाय 1 पूछ सकते हो आप। सबसे पहला क्वेश्चन इस बुक का वो देखिए क्या है, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है जिसे बोलते हैं, बुक का सबसे पहला उदाहरण है। वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप सभी। हाँ जी, नोट किया सभी ने। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, या तो क्वेश्चन को आप पूरे को y मान लो। कैसे, आप सबसे पहले कहो कि y के बराबर में क्या है जो क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको y मान लो पहले। अब सभी के आगे क्या कर दो, d/dx ऐड कर दो। कैसे, y के आगे भी d/dx लगा देना, एक्स स्क्वायर के आगे भी d/dx लगा देना, और कोस एक्स के आगे भी d/dx लगा देना। यहां तक किसी को डाउट नजर आता है तो मुझसे पूछ सकते। अवकलन का नियम है d/dx लगाना ही पड़ेगा, तो सभी के आगे d/dx लगा दिया। फिर देखिए इसको dy/dx सेम पड़ा रहने दो। एक्स स्क्वायर का हमने क्या करना है, अवकलन करना है। अब x की घात कुछ भी आ जाए उसमें सबसे पहला फार्मूला लेगा गया जो मैंने xn का फार्मूला लिखाया था। xn का क्या फार्मूला लिखाया था, xn इक्वल टू होता है nxn-1। ठीक है, x की घात कितनी भी घात आ जाए उसमें 100% 100% क्या लगेगा,
एक्स एन का ही फार्मूला लगाना है। तो वो उस फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं। तो एन यहाँ पर क्या है, एन 2 है, 2 इसमें एन है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर क्या लिखा हुआ है उसमें फार्मूले में, एक्स लिखा हुआ है, और एन की जगह क्या लिख देंगे 2 माइनस 1। कोई डाउट है कि बताओ। उसी प्रकार प्लस कोस एक्स का आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है। कोस एक्स का फार्मूला आता है माइनस साइन एक्स। नोटबुक में चेक करेंगे तो उसमें लिख के आएगा माइनस साइन एक्स, ये आ गया। और जिसका अवकलन माइनस में होता हो उसको हमेशा ब्रैकेट में ले लिया करो, जिससे निशानों की, सिंबल की कोई भी गलती आपको नजर ना आए। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स सेम लिखेंगे। 2 का 2 लिखा, x की घात 2 में से 1 घात गई तो कितनी होगी, 1 बच गई। 1 घात को लिखना है तो लिखो, नहीं तो सिर्फ 2x ही लिखना है, तो बस घात मत लिखा करो। जिसकी घात नहीं लिखी उसका मतलब 1 घात ही होता है। फिर प्लस और माइनस की गुना कर दो, प्लस और माइनस की गुना माइनस, और साइन का साइन सेम लिखो। ये इसका ओवरऑल आंसर आ गया कि 2x माइनस साइन एक्स। इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो अवकलन है वो ये आया है। किसी को कोई भी डाउट नजर आता है इन सारे लाइनों में बता दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन था उसको y मान लिया। y मानने के बाद सभी के आगे d बटा डी एक्स लिख दिया। नेक्स्ट लाइन क्या किया, इसको तो डी वाई बाई डी एक्स लास्ट तक सेम ही रखना है। इसका लेफ्ट साइड में बराबर से पहले वाली चीज को कभी मत हिलाना, उसको सेम ही लिखना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने एक्स एन के सूत्र के हिसाब से करना है। तो यहां पर n का मतलब 2 है, तो 2 के हिसाब से लेंगे 2x की घात 2 माइनस 1, प्लस का प्लस लिखा। कोस का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस जिसका अवकलन आता है उसको ब्रैकेट में ले लो। फिर नेक्स्ट लाइन क्या किया, 2 का 2 लिखा, x का x लिखा, 2 में से 1 घात गई है तो एक घात लगानी हो तो लगा दो, नहीं लगानी तो मत लगाओ। और माइनस में प्लस और माइनस की गुना करेंगे तो माइनस आएगा, साइन का साइन आ गया, साइन एक्स आ गया। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 2 है a वर्गमूल x प्लस बी एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अवकलन ज्ञात करो। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास पर्सन होता है, जो क्वेश्चन होता है उसको क्या करते हैं, y मानना है। सबसे पहले पर्सन को y मान लो। ये y मान लिया मैंने, जो भी पर्सन दे रखा है। पहली लाइन तो ये लिख दिया करो। उसके बाद सभी के आगे क्या लगा देना है, d बटा डी एक्स लगा देना। तो y के आगे भी d बटा डी एक्स लगा दीजिए, और a वर्गमूल x के आगे भी d बटा डी एक्स लगा दो, और बी एक्स स्क्वायर के आगे भी d बटा डी एक्स लगा दो। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को तो सेम रहने दो। जो x होता है हमने अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। इसका मतलब x की रकम होनी चाहिए, इसके अंदर है, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर x की रकम है, इसका मतलब इसका अवकलन होगा। जिसमें x के सापेक्ष अवकलन ना होता हो ना, x की रकम ना हो, तो उसका आंसर 0 लिखना है, याद रखना। अगर मान लो अकेला a दे रखा होता, x ना दे रखा होता, तो आंसर इसका 0 आना था, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन के साथ x ही नहीं है। लेकिन इसमें a के साथ x है, तो इसका मतलब इसका अवकलन होगा। x क्या होता है, चर, जिसे वेरिएबल बोलते हैं। चर के आगे वाली जो भी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे आपने 10वीं क्लास में ग्राफ वाले सवाल किए होंगे कि 2x प्लस 3y बराबर में 4, इसका आलेख बनाओ या ग्राफ बनाओ। तो x और y तो उसमें क्या होते थे, चर होते थे, और उससे आगे वाली चीज को क्या बोलते थे, गुणांक। उसी प्रकार x यहां पर क्या है, चर है, और चर से आगे वाली चीज है गुणांक। गुणांक का कभी भी अवकलन नहीं होता, दिमाग में रख लेना। ये गुणांक का कभी भी अवकलन नहीं करना। आपने क्या करना है, जिसका अवकलन नहीं होता उसको इस निशान से बाहर फेंक दो, d बटा डी एक्स से बाहर निकाल दो। तो a पहले लिखा जाएगा, फिर d बटा डी एक्स लिखा जाएगा, और अवकलन सिर्फ वर्गमूल x का ही होगा और किसी का नहीं होगा। उसी प्रकार ऐसे ही b का अवकलन नहीं होगा, इसको d बटा डी एक्स से आगे लिख देंगे, ये b का b आ गया। अवकलन सिर्फ हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर का होगा। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी,
जैसे यहां पर आप कह रहे हो a होता और आगे में bx² होता, प्लस में bx² होता, तो a के साथ तो चर है ही नहीं, इसका आंसर तो 0 आ जाता। b को b लिखते सिर्फ और x² का अवकलन कर देते, ऐसे करते हैं। ठीक है, जिसके साथ चर नहीं दे रखा उसको बोलते हैं अचर। जिसके साथ चर नहीं दे रखा उसका मतलब अचर, और अचर का अवकलन क्या होता है? 0। तो ये चीज क्या है? अचर है। और ये लेकिन अचर नहीं है क्योंकि इसके साथ चर है, और जिसके साथ चर होता है उसके आगे वाली चीज को क्या बोलते हैं? गुणांक। ये बात याद रखनी है आपने। तो अब यहां पर मैंने ये इसको सही ढंग से इसको बना लिया, अभी मैंने अवकलन नहीं किया। जब अवकलन कर देते हैं तब d/dx हट जाता है। अब ये अवकलन नहीं किया, मैंने इस प्रश्न को सही क्रम में बनाया, अभी तक भी एक सही क्रम बनाया अभी तक। अब हम इसका अवकलन करेंगे, कैसे करना है? dy में dx सेम लिखो, a का तो अवकलन करना नहीं था क्योंकि ये इस निशान से बाहर आ गया। अब वर्गमूल x का करना है। वर्गमूल x का मतलब क्या होता है? x की घात कितनी होती है? किसी को ध्यान हो, वर्गमूल का मतलब घात कितनी लिख सकते हैं उसको? किसी भी रकम के ऊपर वर्गमूल हो उसका मतलब होता है उसकी घात हाफ है, आधी घात है। तो ये क्वेश्चन वर्गमूल x का मतलब है x की घात हाफ, x की घात 1/2। और जिसकी x की घात कुछ ना कुछ हो तो उसमें कौन सा सूत्र लगता है? पहले वाला कौन सा? xn का फार्मूला। और xn का फार्मूला क्या था? xn का फार्मूला हमें ध्यान ही है, क्या था? nxn-1 था। ये सूत्र इसमें लगा देंगे हम। तो इसमें अब क्या लिखेंगे? 1/2 पहले लिख देंगे क्योंकि n इसमें क्या है? 1/2 है। फिर x लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे n की जगह, और माइनस में क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। उसी सूत्र के हिसाब से ही चलना हो। वर्गमूल का डायरेक्ट कभी नहीं करना, इसको आप क्या करो? घात में बनाओ। पहले ये घात आधी में बन गई, फिर हम xn का सूत्र लगा देंगे। फिर उसी प्रकार प्लस का प्लस लिखा, b का b लिखा, यहां पर x की घात 2 आ गई, और x की घात कुछ ना कुछ आ जाए तो xn का ही सूत्र लगता है। तो यहां पर n की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो ये बन गया 2x की घात 2 - 1। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए यहां तक मैंने कर दिया, यहां पर अब नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे? देखिए नेक्स्ट लाइन हम ऐसे करते हैं, इसको मिटा दें या जरूरत ही नहीं है, जिसको नेक्स्ट पेज करते हैं अपने। हमने क्या किया? dy में dx निकाल दिया था। रिपीट कर रहा हूं वही लाइन जो मैंने अभी लिखी लास्ट वाली। मैंने क्या किया था? a का a लिख दिया था, x की घात 1/2 आगे लिख दिया था, x की घात आधा -1, प्लस में b का b लिख दिया था, और यहां पर 2x लिख के इसकी घात 2 - 1 कर दी थी। वही लाइन मैंने रिपीट कर दी ताकि अगला स्टेप समझा दूं। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे dy dx तो सेम लिख दिया, उसके बाद a का a लिखा। जो गिनती वाली चीज कभी भी बच जाए उसको भी कोशिश करो आगे लिखो सबसे पहले। तो ये बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगी x की घात हाफ में से 1 गया। हम कहें ना कि 50 पैसे में से 1 रुपया निकल जाए तो कितना बच जाएगा? 50 पैसे ही बच जाएंगे, लेकिन प्लस के या माइनस के? माइनस के बचेंगे, क्योंकि कम वाली चीज में ज्यादा वाली चीज घटा रहे हैं। तो ये बन जाएगा -1/2 बच गया, -1/2 बच गया। फिर प्लस b का b लिखा, गिनती वाली चीज को मैंने कहा आगे कर दिया करो, तो ये बन गया 2b। फिर x की घात 2 में से 1 घात गई तो 1 बच गई। वो लिखो या ना लिखो वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा, जो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? देखिए 1/2 a को तो सेम लिख दो। अब यहां पर घात माइनस में है, प्रश्न हमारे पास वर्गमूल में आया था शुरू में, a वर्गमूल x लिख के आया था। तो अगर आप, पहली बात है यही आंसर है। अगर आपने फिर भी एक आधी लाइन बढ़ानी है तो क्या करेंगे? जिस रूप में क्वेश्चन था उसी रूप में आंसर बना दो। कैसे? ये घात माइनस है, माइनस घात को प्लस करने का क्या तरीका है? उसको 1 के बटे में लिख दो। इसी घात को 1 के बटे में लिख दो, लेकिन माइनस की जगह यहां पर क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी। प्लस इसको सेम का सेम लिख दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और लास्ट लाइन जो बनेगी क्वेश्चन की वो क्या बनेगी? 1/2 सेम लिखेंगे, a सेम लिखेंगे,
और एक को एक से गुना कर सकते हो तो ऊपर एक ही बच गया, और बटे में क्या बचेगा, हाफ का मतलब क्या होता है, इसको वर्गमूल में बदल सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कि वर्गमूल x होता है। शुरू में मैंने क्या बताया था कि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। अब इसमें उल्टा कर दिया, 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, और प्लस में 2bx, ये इसका ओवरऑल आंसर है। किसी को कोई यहां पर डाउट नजर आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं कि ये स्टेप समझ नहीं आया, किसी को भी, एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक फार्मूला याद और करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है कि अगर कोई दो रकमें गुना में हो, बीच में कोई दो रकमों के बीच में निशान नहीं हो, उसका मतलब गुना है, उसको नाम दे देंगे u और v। उसका जब अवकलन करना हो, इसका क्या करना है, अवकलन करना हो, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, आपने क्या करना है, इन दो नाम को पहले क्या करना है, जैसे u लिख दिया, ये मैंने u लिख दिया, फिर v लिख देना, फिर इनका नाम बदल देना vu। दोबारा सुन लो, uv का सूत्र बनाने का क्या तरीका है, याद करने का क्या तरीका है, पहले तो uv लिख दो, फिर नाम पलट दो, vu कर दो, फिर आपने क्या करना है, इन दो नाम के बीच में d/dx लिख देना, और इन दो नाम के बीच में d/dx लिख देना, और इनके बीच में प्लस का निशान लगा दो, तो ये uv का सूत्र बन जाएगा। एक बार न्यू टाइप में पूछा था uv का सूत्र क्या होता है, 1 नंबर में, और एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि uv का सूत्र दे दिया था, उन्होंने पूछा था कि ये सूत्र सही है या नहीं, और जिसको याद है वो कहेगा सही है, जिसको याद नहीं है वो तो रिस्क में है, सही भी कह सकता है, गलती भी कह सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल uv में से आता ही आता है, 100% इसका क्वेश्चन आना ही आना है, और 2 नंबर में आता ही आता है, और न्यू टाइप में 1 नंबर में आता ही आता है। तो कम से कम ये टॉपिक 3 नंबर का है। पुराने साल के जितने पेपर हों आप कभी चेक करो तो उसमें चेक कर लेना, यूवी का क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं कराता हूं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है, उदाहरण ये दे रखा है कि x और sin x का क्या करो, अवकलन करके दिखाओ। उन्होंने कहा है x और sin x का अवकलन करो। अब देखो पहली रकम है x, दूसरी रकम है sin x, और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा ये uv है। अगर इसके बीच में प्लस आता या माइनस आता तो हम uv नहीं कह सकते थे, तब ये गुना ना होता। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो ये uv सूत्र बन गया। आप डॉट लगा सकते हो, लगाना चाहते हो तो बीच में, तो आप इसी हिसाब से चलो। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को पहले क्या मान लो, y मान लो, फिर आप क्या करो, y के आगे d/dx लगा दो, और जो प्रश्न था x sin x उसके आगे भी क्या कर दो, d/dx लगा दो। यहां तक किसी को डाउट नजर आ रहा है तो पूछ सकते हैं मेरे से। पहले तो मैंने जो प्रश्न था उसको y मान लिया, फिर y के आगे d/dx लगा दिया, और x sin x के आगे भी d/dx लगा दिया। अब इसी सूत्र के हिसाब से चलेंगे, x मानेंगे u को और sin x मानेंगे v को, तो वो मान रख दो इसके अंदर। तो अब ये मान मैं यहां रख रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले तो हमने u लिखना है, u का मतलब पहली रकम लिख दो, फिर d/dx करके क्या करना है, दूसरी रकम लिखनी है, दूसरी रकम क्या है, sin x, फिर प्लस का निशान, फिर इन रकमों की जगह बदल दो, ये नाम यहां लिख दो, ये नाम यहां लिख दो, बस इतना फर्क है। फिर पहले sin x लिख देंगे, फिर अवकलन कर देंगे किसका, x का। यहां तक देखिए सूत्र के हिसाब से मान रखना आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। देखिए दो रकमें कौन सी है, इसको दिमाग में रख लिया करो। पहली रकम को मैं u मान रहा हूं, दूसरी को v मान रहा हूं। अगर सूत्र याद है तो आप u की जगह x लिख दोगे, यहां पर u की जगह x लिख दोगे, v की जगह sin x लिख दोगे, और सेकंड v की जगह sin x लिख दोगे। तो मैंने अभी तक अवकलन नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी तक सूत्र को देख के उसके मान लिखे हैं। अब क्वेश्चन तो अभी करना है। अभी आगे क्या दे रखा था, dy/dx दे रखा था। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखो ये d/dx से पहले जो चीज है उसका अवकलन नहीं करना। अवकलन किसका करते होते हैं, किसी रकम के आगे d/dx लगा हो उसका अवकलन करना होता है, लेकिन इसके आगे d/dx नहीं लगा हुआ था तो इसका अवकलन नहीं करना। अब करना किसका अवकलन है, sin x का। sin x का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, cos x, तो इसकी जगह लिख देंगे, आपको सूत्र लिखवाए हुए हैं, sin x का सूत्र होता है cos x। फिर प्लस का प्लस लिखिए, sin x के आगे d/dx नहीं लगा तो इसका मतलब इसका अवकलन नहीं करना।
तो नहीं करना तो साइन एक्स को तो सेम लिख दो। और एक्स का अवकलन क्या होता है, कोशिश करो इसका डायरेक्ट याद करो, एक्स का अवकलन होता है 1। एक्स का अवकलन होता है 1। कैसे होता है, वही एक्स एन वाला सूत्र लग गया। कैसे, यहां पर एक्स की घात कुछ नहीं दे रखी तो इसका मतलब 1 है, तो वो एक्स एन का सूत्र लग जाएगा। एक्स एन का सूत्र क्या होता है, एक्स एन माइनस 1 हो गया। तो यहां पर एक्स की घात 1 है तो ये बन जाएगा 1x 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1x की घात 0। और किसी की घात 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ध्यान रखना, कोई भी रकम हो उसकी घात 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो 1 को 1 से गुना किया, क्या आ गया 1। तो इतना लंबा आप वहां पर करने मत बैठ जाना एग्जाम में, आप डायरेक्ट याद करो x का अवकलन क्या होता है 1। कोई डाउट, यहां पर ये क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक, ये इसमें कौन सा सूत्र लगा, uv का सूत्र लग गया। ये गुना वाला सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो थे एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं। अगले उदाहरण में क्या है, एक और फार्मूला यूज होगा। तो पहले आपको मैंने जो जो फार्मूले लिखवाए हैं उसके साथ उसके अनसोल्ड क्वेश्चन भी करवा देता हूं, साथ साथ में चलेंगे, फिर अगला अपने मेथड उठाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उदाहरण नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो अभी तक फार्मूले का यूज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसोल्ड है कि x प्लस 1/x का इसने कहा है अवकलन ज्ञात करो। प्रश्न है x प्लस 1/x का अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे, y मान लेंगे, और y के आगे की d/dx लगा देंगे, और x के आगे भी d/dx लगा देंगे, और 1/x के आगे भी d/dx लगा देंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसने अभी तक देखा है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर। फिर हम क्या करेंगे, dy/dx सेम लिखेंगे, और x का अवकलन मैंने आपको कहा था डायरेक्ट याद करो 1 होता है। ठीक है, प्लस का प्लस लिखो। अब बात आती है 1/x का अवकलन क्या होगा। बटे में जब भी x आ जाए तो उसको क्या करो, पहले तो ऊपर ले जाओ x को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात -1, क्योंकि देखो बटे में तो x की घात 1 थी, बटे में x की घात क्या थी 1, लेकिन जब इसको उठाकर मैं ऊपर ले गया तो अगर प्लस वाली चीज होगी तो माइनस में बदल जाएगी, माइनस वाली चीज होगी तो प्लस में बदल जाएगी। तो ये प्लस का 1 था तो ऊपर जाके क्या बन गया -1, और जहां पर x की घात कुछ ना कुछ आ जाए तो xn का सूत्र लगता है। तो यहां पर सूत्र लगा दो -1 x की घात -1, ये xn का सूत्र लगा दिया। दोबारा देख लो, xn का सूत्र क्या था, n-1 था। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, x की घात -1 है, तो ये बन जाएगा -1 x की घात -1, तो ये बन जाएगा -1 x की घात क्या बन जाएगा -2, तो ये बन जाएगा -1 x की घात -2 को घात को प्लस बनाने का क्या तरीका होता है, इसको बटे में ले जाओ, तो बटे में ले जाने पर ये क्या घात बन जाती है, प्लस की बन जाती है। तो इसका अवकलन हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा, 1 प्लस और माइनस की गुना कर दो तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन गया माइनस 1/x²। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और एक बार ये पुराने साल के न्यू टाइप चेक करना, ये क्वेश्चन आया था न्यू टाइप में। पता है क्या दिया था उन्होंने, क्वेश्चन ये दिया था कि यदि y बराबर में yx प्लस 1/x है तो इसका उत्तर dy/dx आंसर दे दिया था 1 + 1/x² आ रहा है। तो ये बताना था कि ये आंसर सही है या नहीं। तो ये सही है कि नहीं, सही कहाँ है, गलत है। आंसर में क्या आ रहा है माइनस, उसने सिर्फ निशान चेंज कर दिया जिससे बच्चा देख लेगा कि x का अवकलन तो सर 1 होता है, और इसका अवकलन भी निकाल देगा 1/x² होता है, लेकिन निशान गौर ना किया तो वो गलत हो गया इस पर। तो इसका आंसर फॉल्स आना था, पेपर में ये चीज आई थी। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गमूल x प्लस वर्गमूल a का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले इसको क्या मान लो, y। सबसे पहले इसको मैंने मान लिया y के आगे d/dx लगा दिया, वर्गमूल x के आगे भी d/dx लगा दिया, और वर्गमूल a के आगे भी d/dx लगा दिया। तो अब हम इसका अवकलन करते हैं। किसी को हिंट हो कि ये अवकलन कैसे होगा, बता दो। वर्गमूल x का अवकलन कैसे होगा, इसको घात आधा कह सकते हैं, x की घात हाफ होगी और xn का सूत्र लगा देना, तो ये बन जाएगा हाफ
एक्स की घात हाफ माइनस 1, ये सूत्र लग गया। प्लस में इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए के साथ एक्स की रकम ही नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट चीज है, एचर पद है, एचर वाली चीज का अवकलन नहीं होता, ये 0 आ गया। और ये भी न्यू टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया था वो भी बता देता हूं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन गया 1/2, एक्स की घात हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ बच गया कि नहीं बच गया। उसके बाद क्या करना है आपने, यहां तक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये 0 का कोई रोल नहीं है, 0 को खत्म कर दो बस। नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलना चाहते हो कि क्वेश्चन तो वर्गमूल में था तो आंसर भी मैंने वर्गमूल में ही लेना है, तो क्या करेंगे, हाफ का हाफ लिखो, ये घात को बटे में ले जाएंगे तो बटे में ले जाके क्या बन जाएगी, प्लस की हाफ बन जाएगी, ये प्लस की घात हो जाएगी हाफ। और हम ये लिख सकते हैं 1/2, और एक्स की घात हाफ का मतलब होता है वर्गमूल, तो इसका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन ये था, इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 वर्गमूल एक्स। लेकिन न्यू टाइप में क्या पूछा था ये सुन लो। न्यू टाइप में ये दिया था कि यदि y बराबर में ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर दे दिया था, तो dy/dx लिख के उसने कह दिया था 1/वर्गमूल 2x प्लस 1/2 वर्गमूल 1, ये प्रश्न दे दिया था। इसने पूछा था कि ये सत्य है या असत्य है, असत्य है। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, x का तो अवकलन कर दिया 1/2 वर्गमूल x, a को भी उठा के वैसे ही सूत्र लगा देंगे, a पर लगाना ही नहीं, क्योंकि ये x नहीं मानना। बच्चे क्या करते हैं, a को x के हिसाब से कर देते हैं, xn वाला सूत्र लगा के कर देते हैं, हाँ भी x की जगह हम a लिख देंगे, बाकी आंसर सेम आ जाए, वो गलत है। तो इसका ये आंसर क्या आना था, फॉल्स आना था। ये पुराने साल में चेक कर लेना, आया हुआ है क्वेश्चन न्यू टाइप में। और यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आए हुए हैं, 2 नंबर में आपको पूरा हल करना पड़ेगा। न्यू टाइप में देख के ही पता लग जाता है, इतना टाइम इसमें सोल्व करने में लग रहा हूँ। धीरे धीरे अगर आप 6-7 पीरियड ढंग से देखना आप अवकलन का, उसके बाद आपको देख के ही आंसर पता लग जाएंगे कि ये आंसर इसका ये है, डायरेक्ट क्लिक हो जाता है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिसको आती हो न्यू टाइप 20-22 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है कि बहुत कम टाइम मिल गया 30 क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं एग्जामिनर कि देख के क्लिक हो जाए आंसर, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ax की घात n प्लस b की घात n का अवकलन ज्ञात करो, ये प्रश्न है। सबसे पहले हम करेंगे इसको y मान लेंगे, मान लिया। ये प्रश्न अब अधूरा है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है कि इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लें। मुझे कैसे पता लगा ये अधूरा है? हमें ऐसे पता लगा, देखो a की घात भी n दे रखी है और x की घात भी n दे रखी है, तो आप इसको अलग कर लो। कैसे? a की घात n को अलग कर दो और x की घात n को अलग लिख लो, और प्लस में ये bn है और इसको y ही पढ़ा रहने दो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अधूरे को पहले पूरा किया क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन बन गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसे कह दिया कि हाँ ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं था। अब इसका अवकलन कर दो। अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे d/dx लगा देंगे, तो ये बन गया। इसके आगे भी d/dx लगा दिया, और a की घात n, x की घात n के आगे भी d/dx लगा दिया, और b की घात n के आगे भी d/dx लगा दिया। यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, देखिए x का तो x की घात x n का तो अवकलन करना है हमें, लेकिन इसका ये क्या होता है, गुणांक का कभी अवकलन नहीं होता, उसको उठाकर आगे लिख दो। तो हम ये लिख देंगे a की घात n, और उसी प्रकार bn भी गुणांक है। गुणांक का अवकलन तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका ये सॉरी गुणांक नहीं है, ये इसको कह सकते हैं ये एचर है। एचर का अवकलन क्या होता है, 0, क्योंकि इसके साथ x की रकम ही नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर है 0, क्योंकि साथ x की रकम ही नहीं। फिर an का an लिखो, और xn का क्या पूछ लिया, पहला सूत्र ही पूछ लिया। xn का अवकलन क्या होता है, सूत्र लिख दो बस। सूत्र क्या है, nxn-1, तो ये इसका ओवरऑल आंसर है। डाउट कोई? दोबारा देख लो कि y बराबर में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पहले कंप्लीट किया, a की घात n अलग कर दी और x की घात n अलग कर दी, प्लस bn अलग कर दिया। इसके आगे भी d/dx लगा दिया, इनके आगे भी d/dx लगा दिया, और इनके आगे भी d/dx लगा दिया। ये चीज गुणांक है, गुणांक का कभी अवकलन नहीं होता, इसलिए d/dx से इसको पहले लिख दिया। हमने सिर्फ अवकलन xn का करना है, और इसके साथ कोई x की रकम ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, एचर।
एच आर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं होता, उसका आंसर आ गया डायरेक्ट 0। और ए एन का ए एन लिख दिया और एक्स एन का सबसे पहला आपके पास फार्मूला यूज हो गया। फार्मूला यूज होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x की घात 2। ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आने के बाद सबसे पहले आप क्या करो, इसको क्या मान लो, y मान लेंगे सबसे पहले। देखो ये क्वेश्चन दिखने में वर्गमूल वाला लेंथी लग रहा है, मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है ये कैसे हो। बस यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देना है आपने, ये कैसे करना है। सबसे पहले ये इसको मान लो y। अब ये क्वेश्चन भी अधूरा है। कैसे अधूरा है? 6th 7th 8th में फार्मूला पढ़ते थे आप कभी, a प्लस बी की घात 2 का सूत्र कभी पढ़ा होगा। इसके अंदर वो सूत्र लगेगा। ये पहली रकम को a मान लेंगे, दूसरी रकम को इसको b मान लेंगे और इसकी घात 2 लगा देंगे। इसका सूत्र भी अब ज़्यादातर लोगों को, मुझे ध्यान नहीं पता ही नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला था, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। दिमाग में रखना, पहली रकम तो वर्गमूल x है और दूसरी रकम क्या है, 1/वर्गमूल x। उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये y का y लिखो, ये बन जाएगा वर्गमूल x की घात 2, क्योंकि a किसको मानना है मैंने, वर्गमूल x को, तो ये वर्गमूल x की घात 2। फिर b किसको मानना है, वर्ग b मानना है मैंने 1/वर्गमूल x को, और इसकी घात भी 2 कर देंगे। फिर प्लस सूत्र में क्या दे रखा है, 2ab, 2 का 2 लिखो। a का मतलब क्या था, वर्गमूल x था, और b का मतलब क्या था, 1/वर्गमूल x था। यहां तक देखो किसी डाउट? सूत्र याद होगा तो आराम से इसके अंदर मान रख सकते हो। फिर देखिए y का y, वर्गमूल x का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा घात 2 हो और यहां पर वर्गमूल हो, वर्गमूल से घात 2 कट जाती है तो क्या बच जाता है, x। जिसको और भी गहराई से समझना ये कैसे आया तो बता देता हूं। वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात आधी, और साथ में इसके घात क्या दे रखी है, गुना में 2। 2 से ये 2 घात कट गई तो बच गया x की घात 1 बच गई, और x की घात 1 को क्या बोलते हैं, x ही बोलते हैं। उसी प्रकार प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1, और वर्गमूल x का वर्ग क्या होता है, x, प्लस 2 का 2 लिखा, इस वर्गमूल x से ये वर्गमूल x कट गया, तो सिर्फ 2 को 1 से गुना किया तो क्या बच गया, 2। तो प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये है। प्रश्न अधूरा था, हमने प्रश्न पहले क्या किया, पूरा किया है। अब इसका अवकलन कर दो। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसके आगे भी d/dx लगा देंगे, इसके आगे भी d/dx आगे लगा देंगे, और इनके आगे भी d/dx लगा देंगे, और इसके आगे भी d/dx लगा देंगे। इनमें से किसी चीज का अवकलन पता है आपको? ये 3 टुकड़ों में टूट गया क्वेश्चन, 1 2 3, इसमें से किसी का अवकलन कर सकते हो आप? बताओ। पहले वाले का x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ये पहला आंसर आ गया। और जिसके साथ x की रकम ही ना हो उसका अवकलन क्या होता है, 0, ये दूसरा आंसर आ गया। अब बात आती है 1/x का अवकलन कैसे करूंगा, ये भी मैंने करवाया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। 1/x को क्या करेंगे, x की घात 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, x की घात -1 बन जाएगी, और -1 का इसमें xn का सूत्र ले जाएगा। और पिछला क्वेश्चन देख लेना, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने लिखवाया था -1/x², और प्लस में 0 है, बस ये इसका आंसर है। कोई डाउट? देखो ढंग से, एक एक चीज पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि एक बार सिलेबस निकल जाए फिर हम दोबारा, कई बार तो ये होता है कि कुछ बच्चे पीरियड कम लेते हैं, कई बार ये होता है कि स्पीड में हम सिलेबस करते हैं। रिवीजन हमेशा स्पीड में होती है। रिवीजन में पहली बार जो सिलेबस करते हैं उस हिसाब से धीरे नहीं चला जाता कभी भी, तभी तो रिवीजन जल्दी हो पाती है। रिवीजन आपको 2-3 बार करा दूंगा, लेकिन पहली बार देखना आपने जरूरी है, पकड़ करनी है पहली बार कि मैंने क्या बताया था। अगर यहाँ पर आप 30% भी ढंग से समझ के जाते हो और घर में देखते हो तो 100% बन जाता है, लेकिन यहाँ ही ध्यान नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कहीं भी चाहे बैठ जाओ, कोई तुक नहीं है। और बैग भी ध्यान रखना, मैथ में लगती है, और बैग लग जाती है तो 3-4 साल निकलती नहीं है बैग, ठीक है। आज भी फोन मेरे पास आए थे, 3rd ईयर के बच्चे हैं, कहीं बैग लगी हुई है, वो चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 के उल्टा आई लिख दिया, आई उल्टा, इसका मतलब समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिर लिख दिया एक्स की घात 3 बटा 3 आई, ये प्रश्न है, और प्लस में लिख दिया डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन अभी चलता जा रहा है, ये प्रश्न है आपके पास। तो आपके बीच में अवकलन के प्लस माइनस के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो भी इसके बीच में प्लस होंगे या माइनस के होंगे, इतने ही क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं। बाकी एग्जामिनर कहीं मर्जी से दे सकता है, वो उस पर डिपेंड है। मेथड सीखो, विधियां सीखो, बस वो आनी चाहिए, सूत्र याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y, फिर y का y लिखेंगे। अभी ये प्रश्न अधूरा है, क्यों अधूरा है? क्योंकि मैंने अभी तक आपको y का मतलब नहीं समझाया, i का उल्टा i का मतलब क्या होता है। इसको मैं बोल रहा हूँ उल्टा i बोलते नहीं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए, 1 का 1 लिखो, पहले x का x लिखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखो। देखो 2i जो लिखे ना, 2 उल्टा ये लिखा है, 2i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के साथ ये निशान, ये सिंबल नहीं लगाना तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन में रकम दे रखी है उसको तो पहले सेम लिख दो, 2 दे रखा है तो 2 तो सेम लिख दो, और 2 से कम क्या होता है, 1, बस 1 तक चलना है अपने को। इनकी गुना कर दो तो क्या बन जाएगा आंसर, तो हम इसकी जगह सीधा लिख सकते हैं 2। उसी प्रकार ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले 3, फिर उससे कम होता है 2, फिर उससे कम क्या होता है 1, तो इनकी गुना क्या आ जाएगी 6। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। ऐसे 4 का पूछ लें, सपोज 4 का पूछ लें, 4 फैक्टोरियल, तो बनेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इन तीनों की गुना कर देना, कितना आ जाएगा 24। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ये चीज़ याद रखनी है आपने, गलती से 21 मत समझ लेना वहाँ पर कि बिंदी हो सकता है गलत छप गई हो, 21 मत सोच लेना, 31 मत सोच लेना, और हो सकता है ये निशान ना दे, ये दे दे, एक ही बात है। अब प्लस में क्या चल रहा है, डैश डैश। अब मैंने जो क्वेश्चन में पहली लाइन में जो चीज़ दे रखी थी ना, उसका झंझट खत्म कर दिया फैक्टोरियल का, तो हम क्लियर हो गया, फैक्टोरियल को खत्म ही कर दिया कि इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 6। अब इसको सोल्व कर लो, y के आगे क्या लगाओ, d बटा डी एक्स, 1 के आगे d बटा डी एक्स, x के आगे d बटा डी एक्स, और एक्स स्क्वायर बटे में 2 के आगे d बटा डी एक्स, फिर है x का 3 बटा 6 के आगे d बटा डी एक्स, फिर ये आगे चीज चल रही है आगे तक। यहाँ तक किसी को डाउट नजर आ रहा है तो बताओ भी, 1 का अवकलन क्या होगा, 0, क्योंकि 1 के साथ कोई चर नहीं है तो ये 0। x का अवकलन क्या हो गया, 1, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर कौन सा सूत्र लगता है, xn वाला। xn का सूत्र क्या था, 2 को पहले आगे लिखते हैं, फिर x की घात 2 माइनस 1 लिखते हैं। डाउट हो तो किसी को बताओ, ठीक है। आगे चलो, ये निशान प्लस बीच में लगाना ही है, और बटे में इसके क्या दे रखा था, 2 दे रखा था। ये बटे वाली चीज मत भूलना, बटे में 2 भी दे रखा है। प्लस इसका भी वही अवकलन कर दो, पहले 3 लगा दो, फिर x की घात क्या बन जाएगी, 3 माइनस 1 बटे में क्या है 6, फिर ये प्लस करते चलता आ रहा है क्वेश्चन। कोई डाउट, ये सब कुछ क्या चल रहा है, dy बटे में dx। अब हमारे पास जो लास्ट लाइन बच गई वो क्या बच गई, dy बटा dx लिखने के बाद 0 को मत लिखो, 0 का रोल ही खत्म हो गया, 0 का मतलब कुछ नहीं है, सीधा लिखो 1, 1 तो बच गया 1, इस 2 से ये 2 कट गया तो बच क्या गया, x की घात 1, और x की घात 1 का मतलब x ही होता है। फिर प्लस यहां पर क्या बच गया, x की घात क्या, 3 में से 1 गया तो ये बच गया x की घात 2, और 3 के पहाड़े पर 6 दूसरे नंबर पर कटता है तो ये बटे में आ गया 2, और प्लस में डैश डैश चल रहा है, यही इसका ओवरऑल आंसर है। ठीक है, ये सारे शुरू के फार्मूले के बेस पर ही हो गए। कैसे, xn का फार्मूला लग गया है, जहां पर साइन का यूज हो रहा है साइन हो गया, कोस का यूज हो रहा है डायरेक्ट फार्मूला लिखवाए हैं। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बुक में फिलहाल इतने ही हैं जो आपने प्लस माइनस वाले सवाल करने हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है, हमने यूवी का मैंने एक सूत्र कराया था, यूवी के क्वेश्चन, वो तो उदाहरण एक ही था, तीसरा उदाहरण था।
अनसोल्ड एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करवा देता हूं आपको। वो कैसे करने हैं? क्वेश्चन था आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्रश्न ये पूछ लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले वाई मान, वाई के आगे लगा देंगे डी बटा डी एक्स, और इन रकमों के आगे भी क्या क्या कर देंगे? डी बटा डी एक्स। ये हमारे पास प्रश्न था। यूवी का सूत्र क्या है? यूवी का सूत्र याद करने रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखना, पहले इन दोनों नामों को लिख लो, बस पहले इन दोनों नामों को लिख लो सेम, फिर इनकी जगह बदल दो, पहले साइन एक्स लिख दो फिर एक्स स्क्वायर लिख दो, और इन दोनों के बीच में डी बटा डी एक्स लगा दो, और इन दोनों के डी बटा डी एक्स लगा दो, और इनको थोड़ी सी दूरी बना के रखना है और बीच में प्लस का निशान लगा दो, तो ये यूवी का सूत्र याद हो। कोई प्रॉब्लम? अब इसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखो सेम, साइन का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स, ये आपको सूत्र करवाया हुआ है मैंने, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, डायरेक्ट याद करो 2x, ठीक है। डायरेक्ट में कैसे करना है? जितनी भी घात दे रखी हो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है x की घात 8 है, तो सीधा याद होना चाहिए कि जितनी घात है उसको पहले आगे लिख दो, एक घात कम कर दिया करो, ये आंसर है, खत्म। वो तो समझाने के लिए लिखता हूं मैं आपको कि ऊपर लिख देता हूं 8 - 1 7 बन जाता है अगला स्टेप, डायरेक्ट याद करो, नहीं समझे? जैसे ये तो क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, भी देख लो, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म होता है, ये चीज। और कोशिश करना ये जो गिनती वाली चीज है इसको आगे उठा के रख दिया करो, यहां से उठाकर यहां ले आया करो, नहीं करना तो छोड़ देना, मर्जी आपकी, वो आप पर डिपेंड है, गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड ये होता है कि हमेशा पहले गिनती वाली चीज लिखते हैं, उसके बाद ABC वाली चीज लिखते हैं, फिर कोई चर वाली चीज लिखते हैं, साइन कोस वगैरह या कुछ आता हो वो लिखते हैं। नियम तो ये होता है, वो आप पर डिपेंड है कैसे करना है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था 2 नंबर में ही, x की घात 3 10x का अवकलन ज्ञात करो, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, और किसी बुक में होगा तो अलग बात है, इस बुक में नहीं है। तो ये कैसे करना था? वही पहले y मान लो, इसको y के आगे लगा देंगे डी बटा डी एक्स, और इस पर्सन के आगे भी लगा देंगे डी बटा डी एक्स। इसको करने की कोशिश करो, आज ही देख लो कि आज में ही ये टॉपिक समझना है, क्योंकि पक्का आना ही आना है 2 नंबर में। 2 नंबर का तीसरा या चौथा, 2 नंबर में 13 क्वेश्चन आते हैं, 13 में से कोई 10 करने होते हैं, और उसमें से आपका एक क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन। तो इसको ढंग से समझ लो। क्या करेंगे इसमें आगे? नेक्स्ट स्टेप, इन्हीं को पहले सेम लिखेंगे, इन्हीं को पहले सेम लिख दिया, फिर इनकी जगह बदल देंगे, इसकी जगह बदल दी, इसके बीच में भी डी बटा डी एक्स लगा देंगे, इसके बीच में भी डी बटा डी एक्स लगा देंगे, और बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, तो ये सूत्र तैयार हो गया। फिर हमने क्या करना है? एक्स की घात 3 को तो सेम लिखना है, 10 का आपको डायरेक्ट नोटबुक में करवाया हुआ है, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपने याद करना है, ये मेरे पे मत छोड़ना, ठीक है। फार्मूले आपने याद करने हैं, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 10x का 10x है, और इसका अवकलन डायरेक्ट याद करो, क्या होता है? 3x स्क्वायर है। जो घात होती है उसको क्या करते हैं? पहले नीचे लिख देते हैं और एक घात कम कर दिया करो, बस डायरेक्ट याद करो। xn वाला डिटेल में मत जाओ, पेपर में डिटेल वाला टाइम नहीं है, लेकिन समझा फिर भी मैंने दिया कि आपको नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए वो कैसे आया आंसर, लेकिन पेपर में डायरेक्ट लिखना है ऐसे, ठीक है। अब जो कमी है इसमें वो क्या रहेगी? इस लाइन में देखो, इस लाइन में कमी क्या रहेगी? इसमें सिर्फ एक ही कमी रहेगी, 3 को उठाकर आगे फेंक देना निशान से, बस, और कोई कमी नहीं करना, तो यही आंसर है बस। तो भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, यही आंसर है। कोई डाउट? आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा करोगे तो जो आया है वो भी मिक्स हो जाएगा। कल मैं आपको, ये तो आपको मैंने यूवी का सिखाया है, कल मैं आपको सिखाऊंगा यू बटा वी का सूत्र क्या आता है, कि 2 रकमें अगर बटे में हो, जैसे ये लिख दे x का 3 बटा 10x, तब कैसे करते हैं, ये भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से 15 नंबर में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, 4 नंबर में हर आता ही आता है, 2 नंबर में आता ही आता है, न्यू टाइम में भी आता ही आता है। ये पूरे अवकलन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है u बटा v, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इस u बटा v के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।